नमस्कार साथियों, आपके अपने YouTube चैनल आर निश्चय एकेडमी में आप सबका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। जैसा कि हम सब बहुत अच्छे तरीके से मैथ को पढ़ रहे हैं और मैथ बताने का हम प्रयास कर रहे हैं आप लोगों को कि मैथ के पोर्शन को जितने अच्छे तरीके से कंसेप्ट को समझेंगे उतना ही जानदार तरीके से आप मैथ को लगाने का प्रयास करेंगे। और जब कंसेप्ट को आप जान जाएंगे, जब कंसेप्ट जानकर सवालों को लगाना शुरू करेंगे तो एक एक कंसेप्ट आपके दिमाग में एंट्री करेगा और आप वास्तव में कहेंगे हाँ सर, आपने जो बताया था वो सारी चीजें मुझे समझ में आ रही हैं। आज हम आप लोगों को समय दूरी चाल का में कुछ सवाल लेके आ रहे हैं जो आपके यूपी पुलिस या एसएससी जीडी में सवाल आए हुए हैं। पहले छोटे छोटे चीज़ों को जानना शुरू करेंगे, उसके बाद फुल टेस्ट आपको कराएंगे, इतना विश्वास आप बनाए रखिए। लेकिन ये सीरीज उन बच्चों के लिए है जो बच्चे यूपी पुलिस का, एसआई का, एसएससी जीडी की तैयारी कर रहे हैं, जिनको मैथ बिल्कुल नहीं आती है और उनका डर बना हुआ है कि हमको मैथ नहीं आएगी। तो आपको हम बता दें कि मैथ एकदम आके रहेगी, 100% आएगी। समझाने का मैं प्रयास करूंगा, बताने का मैं प्रयास करूंगा, आप बस बने रहिए और आप दूसरे दिशा में न जाने का प्रयास करिए। आप बिल्कुल निशुल्क आर निश्चय एकेडमी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर आप बिल्कुल निशुल्क कक्षाओं को देखने का प्रयास करिए। पीछे भी जितनी भी कक्षाएं बनाए हैं या जितने वीडियो आपके वीडियो अपलोड हुई है यूट्यूब पे, वो सारा का सारा वीडियो आप देखेंगे तो थोड़ा थोड़ा कॉन्फिडेंस आते आते कॉन्फिडेंस आएगा ही आएगा। उसके बाद चाहे किसी भी किताब से अगर प्रश्न को आप लगाएंगे तो आप बहुत अच्छे तरीके से प्रश्नों को कर ले जाएंगे। जैसा देखने का प्रयास करेंगे, देखिए आ गया आपके सामने प्रश्न नंबर 1। इस प्रश्न नंबर 1 को देखने का प्रयास करेंगे कि प्रश्न नंबर 1 में क्या है। एसएससी जीडी का सवाल 2024 का ही है। तो इन सवालों को हम देखेंगे और बारीकी तरीके से करेंगे, अच्छे तरीके से करेंगे। कर एक कार, यदि एक कार 50 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, यानी ये जो दिया हुआ है, ये क्या दिया हुआ है, चाल दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है, चाल दिया हुआ। हम यहां लिख दें चाल कितना दिया हुआ है, 50 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक। और से 150 किलोमीटर की दूरी, मैं सिखाया था आपको किलोमीटर लग गया तो यह मात्रक से ही पहचानेंगे कि क्या हो गया, दूरी हो गई। दूरी कितनी हो गई, 150 किलोमीटर। उसे यात्रा पूरी करने में कितना समय लगेगा। अब देख लीजिए समय, 3 चीज ही मैं आपको बताया था और ये 3 बातें आ गया, कितनी छोटी चीजें हैं और पूछ रहा है। तो देखिए समय बराबर दूरी बटे चाल। एक चीज और मैं आपको सिखाने का प्रयास करूंगा, मात्रक सहित रखेंगे। दूरी कितनी है, 150 किलोमीटर, मैं मान को रख दिया 150 किलोमीटर, बटा चाल कितनी है, चाल 50 किलोमीटर प्रति घंटा है, 50 किलोमीटर प्रति घंटा। प्रति नीचे हो जाएगा तो ये ऊपर चला जाएगा। तो देखिए किलोमीटर से किलोमीटर कट गया, 0 से 0 कट गया, 5 से 15, यानी उस यात्रा को करने में यच लग गया 3 घंटा। तो पूरा का यच बता रहा है समय, तो पूरा समय कितना लगेगा, 3 घंटा। 3 घंटा। आइए, ये हमारा विकल्प क्या है, बी वाला हमारा विकल्प सही है। तो ऐसे ही कंसेप्ट को हम बताए थे आपको। यहां से एक फॉर्मेट को यहां से समझ लीजिए, दूरी में चाल से भाग देंगे तो कहीं ना कहीं वो समय ही निकलेगा। कैसे निकलेगा वो चीजें मैं आपको समझाने का प्रयास किया हूं। आइए देखते हैं प्रश्न नंबर 2 को बहुत अच्छे तरीके से। यहां पे देख लीजिए, प्रश्न में कह रहा है यदि रानी 15 किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से, तुरंत यहां लिख दिए तो आप तुरंत लिख दीजिए चाल यानी स्पीड कितनी है, 15 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से वह 200 मीटर की दूरी तय करने में कितना समय लगेगा। तो दूरी कितना है, 200 मीटर है।
तो पूछ रहा है कि समय कितना लगेगा, समय कितना लगेगा, समय पूछ रहा है। अब आइए आपसे देखिए, समय आम मात्रक सेकंड 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 दिया हुआ है, तो कहीं ना कहीं ये बड़ा मात्रक है तो इसको छोटे मात्रक में बदलेंगे। हम आपको यहां बताने का प्रयास किए थे कि 1 किलोमीटर प्रति घंटा को यदि आप मीटर प्रति सेकंड में बदलते हैं तो उसमें 5/18 से गुणा करेंगे तो मीटर प्रति सेकंड में मात्रक क्या हो जाएगा, तब्दील हो जाएगा या बदल जाएगा। और मैं आपको बताया था कि 1 मीटर प्रति सेकंड को अगर उस संख्या में 18/5 से गुणा करते हैं तो यह किलोमीटर प्रति घंटा में क्या होगा, बदल जाएगा। और दोनों स्थितियों में बताए थे कि ये सिर्फ जो मात्रक ये लगा हुआ है यह स्पीड है, यह स्पीड है, यह सिर्फ और सिर्फ क्या है, चाल है, ना कि समय है, ना कि समय है, ना कि दूरी। ये नहीं है, ये सिर्फ चाल है। ऐसा नहीं कि दोनों दे दे तो कहेंगे कि नहीं ऐसा है। तो अब देखिए इसको बदल ले, या तो यहां बदले या तो वहीं बदले। अब समय बराबर, समय बराबर दूरी कितना दिया है 200 मीटर बटा के चाल कितना दिया है 15 किलोमीटर, तो 5/18, 18 ऊपर चला जाएगा और मीटर प्रति सेकंड, सेकंड भी ऊपर चला जाएगा, गुणे का चिन्ह हो जाएगा। मीटर प्रति सेकंड होगा यहाँ पे, प्रति सेकंड तो ऊपर चला जाएगा। अब देख लीजिए यहाँ पे इसको 3 पचे 15 और 3 छक 18, मीटर से मीटर कट गया, फिर 5 चौके 20, फिर 5 अठे 40, 8 छक 48, 48 ये से क्या बच गया, सेकंड बच गया। तो उसको तय करने में कितना समय लग जाएगा, 48 सेकंड लग जाएगा। कहीं ना कहीं ये चीज जानने का प्रयास करिए। हम मात्रक लिख के इसलिए आपको बताने का प्रयास कर रहा हूं कि आप उसको करें, आप उसको समझें। जब समझेंगे तभी आप उस बात को कर पाएंगे, अन्यथा नहीं कर पाएंगे, दिक्कत हो जाएगी, ठीक ना। आप उसे करें, उसे समझें, तभी आप उसे कर पाएंगे कि आखिर यहाँ पे 48 सब दे दे या मीटर दे दे, घंटा दे दे, तो अब क्या आएगा, सेकंड में आएगा। मात्रा कहीं ना कहीं छोटा हो गया। ये नीचे 18 था, बटा 18, 18 ऊपर लेके चले, सेकंड को भी ऊपर लेके चले गए, ये कट गया, तो हमारा उत्तर में क्या आ जाएगा, 48 सेकंड उत्तर आ जाएगा कि 48 सेकंड में यात्रा पूरी कर लेगी। अब देखिए यहाँ पे किलोमीटर प्रति घंटा को ये देखिए मीटर प्रति सेकंड का मान होगा, किलोमीटर प्रति सेकंड नहीं है, मीटर प्रति सेकंड का मान होगा। सवाल में ये कह रहा है, यही बात सवाल में बोल रहा है कि किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकंड में बदलिए। तो ये बताइए किलोमीटर प्रति घंटा में 35 मीटर प्रति सेकंड का मान होगा, यानी ये मीटर प्रति सेकंड दिया हुआ है, मीटर प्रति सेकंड दिया हुआ है और इसको बदलना है किलोमीटर प्रति घंटा में। मतलब समझ लीजिए कि मीटर प्रति सेकंड को तब्दील करना है किलोमीटर प्रति घंटा में। तो ये देखिए छोटे से बड़े में तब्दील करेंगे तो सिखाए थे कि बड़ा वाला ऊपर रहेगा, छोटा वाला नीचे रहेगा। आप देख लीजिए यहाँ पे थोड़ा सा इस कंसेप्ट को आप जानने का प्रयास करिए। देखिए ये बड़ा है, बड़ा यूनिट से छोटा रहेगा तो 5/18 क्यों होगा, आप पहले वीडियो में जाके देख लीजिएगा। मैं बताया हूं कि 5/18 कहां से आया और ऐसा क्यों हुआ। प्रश्न में आपको जानना जरूरी है कि ऐसा क्यों हुआ, ये आया कहां से। जब आप ये बात जानना शुरू करेंगे तो आप प्रश्नों को बारीकियों से हल करना शुरू कर लेंगे। तो देख लीजिए यहाँ देखिए मीटर प्रति सेकंड को तो 18/5 से गुणा करेंगे तो किलोमीटर प्रति क्या हो जाएगा, घंटा में तब्दील हो जाएगा। तो कह रहा है 35 मीटर प्रति सेकंड को, यहाँ पे देखिए 35 मीटर प्रति सेकंड को किलोमीटर प्रति घंटा में करिए तो देखिए 35 में जो भी 18/5 से गुणा करेंगे तो ये जो मात्रक लगा था मीटर प्रति सेकेंड ये तब्दील होकर किस में बदल जाएगा, किलोमीटर प्रति घंटा में। आइए तो 5 साते 35, 18 साते 126, 126 किलो 126 किलोमीटर प्रति घंटा। कहने का मतलब कि जो 1 सेकेंड में गाड़ी 35 मीटर तय करती थी और ये दोनों आपस में बराबर है, दोनों आपस में बराबर है, कोई कम बेसी नहीं है, और वो गाड़ी
1 घंटे में 126 किलोमीटर की दूरी क्या करेगी, तय करेगी। आपका उत्तर क्या आ जाएगा, 126 किलोमीटर की दूरी क्या करेगी, तय करेगी। आइए अगले प्रश्न को देखने का प्रयास करेंगे कि अगले प्रश्न में क्या सवाल दिया है। बहुत ही जानदार सवाल, बहुत ही अच्छा सवाल आपके सामने फ्रंट पे पड़ा हुआ है। देखिए सवाल में कहा जा रहा है कि 7 किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से दौड़ रहे चोर का एक पुलिसकर्मी पीछा करता है, जिसकी चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा है। यदि चोर पुलिसकर्मी से 85 मीटर आगे है तो चोर को पकड़ने में पुलिसकर्मी को कितना समय लगेगा। यहां पे देख लीजिए कि एक चोर है, यहां पे समझ लीजिए कि एक चोर है और इसकी जो चाल है चोर की, इसकी चाल 7 किलोमीटर प्रति घंटा है। और इसी चोर को पीछा करने में जब पता चलता है सिपाही को, पुलिस को, तो इसका पीछा करना शुरू कर देते हैं सिपाही जी। आइए, और इनकी जो चाल होती है, ये चोर है और ये सिपाही जी हैं, और इनकी जो चाल है 8 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी जिस दिशा में ये जा रहे हैं उसी दिशा में ये भी जा रहे हैं। अब एक चीज समझने का प्रयास करिए तो कहीं ना कहीं इनका सापेक्ष चाल निकलेगा, कहीं ना कहीं इनका सापेक्ष चाल निकलेगा। सापेक्ष चाल के चलते मैं इन सवालों को बताने का प्रयास करूंगा। सापेक्ष चाल कैसे निकलेगा उसको देखेंगे कि देखिए कि जब एक ही दिशा में गतिमान होते हैं तो इनका जो सापेक्ष चाल होता है या चाहे अपेक्षिक चाल होता है, अपेक्षिक जो चाल होता है घट जाता है। तो 8 में से 7 को घटा देंगे तो 1 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगा। अब दूरी जो है ये इससे जो दूर है, यहां से और यहां तक की जो दूरी है वो है 85 मीटर दूरी है। तो जो दूरी है, जो दूरी तय करेंगे वो 85 मीटर तय करेंगे। तो कहीं ना कहीं 1 किलोमीटर प्रति घंटा है और ये 85 मीटर में है। तो आइए देखने का प्रयास करते हैं कितने समय में कवर कर लेगा। तो समय बराबर दूरी बटे 4, दूरी बटे 4। अब दूरी कितना तय करेगा, 85 मीटर, 85 मीटर। अब एक चीज देखिए, इस किलोमीटर प्रति घंटा और किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकेंड में बदलेंगे तो यहाँ पे हो जाए 1/5/18 मीटर प्रति सेकेंड। अब इससे ये क्या हो गया, कैंसिल हो जाएगा। 18 कहाँ चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा। 18 कहाँ चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा। तो 85 गुणे 18 ऊपर चला जाएगा। 18 सेकेंड बटा के 5, 5 कम 5, 5 7 35, तो हो जाएगा 17 गुणे 18 सेकेंड। लेकिन यहां पे देखने का प्रयास करिए कि जो आपका विकल्प आया है वो किस में आया हुआ है, मिनट में आया हुआ है। किस में आया हुआ है, मिनट में आया हुआ है। तो सेकेंड को जब मिनट में बदलेंगे तो हम क्या करेंगे, 60 से भाग दे देंगे। 60 से क्या कर देंगे, भाग दे देंगे। 60 से भाग देंगे, यहाँ पे तो 6 दाम है 60, 36 18। अब ये किस में बदल गया, मिनट में बदल गया। तो हो जाएगा 17 × 51 बटा के 10 बराबर 5 दशमलव क्या हो जाए 1 मिनट। वो पुलिसकर्मी उस चोर को 5.1 मिनट में क्या करेगा,
तय कर। देखिए यह एसएससी जीडी में सवाल आया है, लेकिन टफ सवाल थोड़ा सा बनाए हैं। आप देखिए, आप सोचेंगे कि सेकंड में, आप सेकंड में, यहाँ पे सेकंड में तो उत्तर यहाँ पे आएगा, समय ही तो मैं यहाँ पे निकाला हूं, और यहाँ पे क्या करना है, मिनट में विकल्प दे दिया। तो जब मिनट में विकल्प दे दिया तो आपको जैसे मान लीजिए 60 सेकंड दिया हुआ है, 60 सेकंड दिया हुआ है, अगर इसको मिनट में बदलना होगा तो कहीं ना कहीं हम क्या करेंगे, 60/60, 1 मिनट में कितना, अरे 1 मिनट में कितना सेकंड, 60 से भाग देंगे तो किस में बदल जाएगा, मिनट में। यानी ये हो जाएगा 60 सेकंड बराबर 1 मिनट। ये चीज समझ लीजिए, भाग देते हैं तो यहाँ पे हम क्या किए, यहाँ पे वही 60 का भाग देके सेकंड को किसमें बदल दिए, मिनट में बदल दिए। तो मुझे आशा नहीं, पूरा विश्वास है। यहाँ पे देख लीजिए सापेक्ष चाल की गणना जरूर है। अगर मान लीजिए ये इसी दिशा में भाग रहा है तो घट रही है। मैं आपको कंसेप्ट बताया था, ये ट्रेन इस दिशा में विपरीत दिशा में आएगी तो इनकी सापेक्ष चाल आपस में क्या हो जाएगी, जुड़ जाएगी। लेकिन जब दोनों एक ही दिशा में जाएंगे तो ये घट जाएगी। लेकिन एक बड़ा होना चाहिए चाल और एक को क्या होना चाहिए, छोटा होना चाहिए। आइए उसी पद्धति पे भी सवाल है, बहुत अच्छा प्रश्न है, देख लीजिए। एक चोर को एक पुलिसकर्मी 100 मीटर की दूरी से देखता है। पुलिसकर्मी ने जब पीछा करना शुरू किया तब चोर भी भागने लगा। यदि चोर की चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा और पुलिसकर्मी की चाल 10 किलोमीटर प्रति घंटा है तो चोर के पकड़े जाने से पहले वह कितने दूर दौड़ चुका होगा। वो कह रहा है कि जब पकड़ गया था तो उससे पहले वो कितना दौड़ चुका होगा। पूछ रहा है प्रश्न, कितना वह दौड़ चुका होगा। आइए देखते हैं इन सवालों को। आइए हम देखते हैं, पहले समय निकालेंगे कि समय कितना लगा है। तो समय बराबर, यहां पे देख लीजिए, समय बराबर दूरी बटे चाल, और कहीं ना कहीं जो चाल होगा वो सापेक्ष चाल होगा, सापेक्ष चाल होगा। सापेक्ष चाल कैसे होगा, मान लीजिए इसी दिशा में और इस दिशा में सिपाही जी हैं। सिपाही जी चोर का क्या कर रहे हैं, पीछा कर रहे हैं, और चोर क्या कर रहा है, आगे भाग रहा है। तो कहीं ना कहीं चोर की चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा है, चोर की चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा है, और सिपाही जी की चाल 10 किलोमीटर प्रति घंटा है, 10 किलोमीटर प्रति घंटा है। अब एक चीज समझने का प्रयास करिए कि जब दोनों एक ही दिशा में है, जब दोनों एक ही दिशा में है तो आपस में क्या हो जाएगा, घट जाएगा। तो 10 में से हम 8 को घटा देंगे तो 2 किलोमीटर प्रति घंटा, ये क्या आ जाएगा, सापेक्ष चाल आ जाएगा। अब देख लीजिए यहाँ पे कि दूरी कितना दूर खड़ा था, 100 मीटर बटा के सापेक्ष चाल 2 गुणे 5/18 का गुणा करेंगे तो किलोमीटर प्रति घंटा मीटर प्रति सेकंड में बदल जाएगा। तो मीटर यहाँ पे हो गया, और हम सेकंड को कहाँ लेके चले जाएंगे, दोनों को बदल लेते हैं, देख लेते हैं कैसे कैसे बदलते हैं। तो 100 मीटर गुणे 18 गुणे सेकंड, ये दोनों ऊपर चले गए, बटा के बचा क्या, 2 गुणे 5 गुणे m। अब उसको पकड़ने में कितना समय लगा था, तो देख लीजिए, ये मीटर से मीटर कैंसिल हो गया, मीटर से मीटर कैंसिल हो गया। अब देख लीजिए यहाँ पे 2 5 10, 5 50, यानी 180 सेकंड का समय लगेगा, 180 सेकंड का समय लगेगा। अब कह रहा है सवाल में तो चोर के पकड़े जाने से पहले वह कितनी दूरी तय कर चुका होगा, वह कितनी दूरी तय कर चुका होगा, 8 किलोमीटर प्रति घंटा। गुड, मतलब ये पूछ रहा है प्रश्न में कि वह दूरी कितनी तय कर चुका होगा। तो एक चीज देखने का प्रयास करेंगे,
कि इसकी जो, अच्छा अब दूरी बराबर क्या होता है, यहाँ पे दूरी पूछ रहा है ना, दूरी बराबर क्या होता है, दूरी बराबर चाल गुणे समय। आप एक चीज देख लीजिए, इसकी चाल कितनी है, 8 गुणे 5 बटा क्या हो जाएगा 18 मीटर प्रति सेकंड में बदल गया, गुणे समय 180 सेकंड। तो अब देखिए सेकंड से सेकंड कट गया, 18 दाम में 180 10 हो गए, 8 पचे 40, तो जो दूरी होगी वो 400 मीटर वो तय कर चुका हो। पकड़ने से पहले वो 400 मीटर की दूरी क्या कर चुका है, तय कर चुका है। ये बात समझ दे, कितना मतलब कितना कंसेप्चुअल सवाल पूछा है। अगर आप समय निकाल दिए इस समय पकड़ा गया तो कितना तय किया है पकड़ने से पहले, तो 400 मीटर की दूरी हो क्या किया है, तय किया है। एक चीज समझने का प्रयास करिए, बहुत अच्छे तरीके से जाने। ये देखिए ये सवाल आपके एसएससी जीडी में आया हुआ है, यह सवाल पुलिस में भी दरोगा में भी आ सकता है, कहीं ना कहीं यूपीएसआई में इस कंसेप्ट पे आ सकता है, यूपीपी में आ सकता है, ये सवाल आ सकते हैं। क्योंकि ये सवाल मैं बताया था आपके कंसेप्ट पे सापेक्षिक चाल पे है, सापेक्षिक चाल पे। जब दोनों एक दिशा में चलेंगे तो घटेगा, जब दोनों विपरीत दिशा में चलेंगे तो क्या हो जाएगा, चाल आपस में जुड़ेगी। सिर्फ चाल की बात कर रहे हैं, क्लियर। चलिए इस सारा का सारा कंसेप्ट मैं पीछे वाले वीडियो में दे चुका हूं, और जो नहीं पढ़े हैं, जो नहीं जानते हैं, वो वीडियो को देखें और आप पढ़ने का प्रयास करें, तब इन सवालों को आप अच्छे से कर पाएंगे। देखिए कहीं ना कहीं इन चीजों को हमको समझना होगा, और समझ के लगाएंगे जल्दी जल्दी सवालों को लगा ले जाएंगे। आइए आगे प्रश्न को देखते हैं। उसी पे बार बार सवाल आ रहा है, देखते हैं कितना जल्दी सवाल आ रहा है, तो हम लोग करने का प्रयास कर रहे हैं। अब तो एक चीज जान गए होंगे इस प्रैक्टिस सेट में कि सापेक्षिक चाल क्या होता है। ये बार बार प्रैक्टिस सेट में सवाल देने का मतलब सापेक्षिक चाल। अब देखिए चोर और पुलिसकर्मी का दोनों का चाल दिया हुआ है, तो देखिए एक ऐसे दौड़ेगा एक दौड़ाएगा, एक मान लीजिए चोर है और एक मान लीजिए सिपाही है। तो जो चाल हम लिखेंगे इन दोनों का मिक्स करके चाल को हम पता करेंगे, उसी मिक्स चाल को हम क्या कहते हैं, सापेक्ष चाल कहते हैं, सापेक्ष चाल कहते हैं, सापेक्षिक चाल कहते हैं, आपेक्षिक चाल कहते हैं। और जब दोनों एक ही दिशा में दौड़ रहे होते हैं तो उनकी चाल आपस में घटती है, लेकिन जब आपस में विपरीत दिशा में एक इधर से दौड़ रहा है व्यक्ति एक इधर से, तो ये आपस में चाल क्या हो जाती है, जुड़ जाती है। एक दूसरे की तरफ आएंगे जुड़ेगी, और एक दूसरे की तरफ जाएंगे एक ही दिशा में तो घटेगी। तो आइए ये मीटर दिया तो कहीं ना कहीं दूरी दिया हुआ है, इतने दूरी पे है, मान लीजिए ये ऐसे, यहाँ पे ये, इन दोनों की जो बीच की दूरी है 600 मीटर है। इसी को कवर करना है, तो आइए समय बराबर दूरी बटे चाल। तो जो सापेक्ष चाल होगा, सापेक्ष चाल यहां निकाल लेंगे, सापेक्ष चाल निकाल लेंगे, 12 में से 10 को घटा देंगे तो 2 किलोमीटर प्रति घंटा सापेक्ष चाल हो जाएगा। 2 किलोमीटर प्रति घंटा सापेक्ष चाल। दूरी कितनी है, 600 मीटर है और 2 घंटा है। और इसको मीटर प्रति सेकंड में बदलने के लिए 5/18 से गुणा करेंगे तो मीटर प्रति सेकंड में अपने आप क्या हो जाएगा, बदल जाएगा। तो ये जो मात्रक अब समझ लीजिए 600 मीटर गुणे 18, ये ऊपर चला जाएगा, ये सेकंड भी ऊपर चला जाएगा, बटा के यह सेकंड है, 2 गुणे 5 गुणे मीटर। देखिए मीटर से मीटर कट गया, और यहाँ पे देख लीजिए 2 तिहाई 6 30 हो गया, 5 6 के 30 60 हो गया। तो कहीं ना कहीं देखिए 60 गुणे 18 सेकेंड उत्तर आएगा। इसका समय है, टाइम है। अब देखिए यहाँ पे यह मिनट में, फिर मिनट में दे दिया, तो सेकेंड को मिनट में बदलने के लिए, छोटे यूनिट को बड़े यूनिट में बदलने के लिए 1 मिनट में कितना सेकेंड, 60 सेकेंड। तो 60 से जब हम भाग देंगे सेकेंड में तो वैल्यू मिनट में कन्वर्ट हो जाएगी। यहीं पे हम 60 से भाग देते हैं तो 60 से कट जाएगा, ये सेकेंड हट जाएगा, यहाँ पे कितना हो जाएगा, 18 मिनट हो जाएगा। यानी सेकेंड में नहीं जानना चाह रहे 18 मिनट, तो उत्तर क्या हमारा आ जाएगा, 18 मिनट। तो पीछे वाले विकल्प मारे कि नहीं मारे, ठीक है, गुड 400। चलिए आगे सवाल देखते हैं। देखिए फिर कंसेप्ट उसी पे दे दिया सवाल को। ये सवाल मैं इसलिए दिया हूं कि आपको चोर सिपाही वाला जब भी आता तो डर जाते हैं आप,
डर के हट जाते हैं कि सर ये चीज कैसे आएगा। तो आप देखने का प्रयास करिए इसमें, तो कहीं ना कहीं मीटर में पूछा हुआ है, कोई वो चीज नहीं है। यहाँ पे देखिए इनकी सापेक्ष चाल कह रहा है कि एक पुलिस वाला एक चोर को 120 मीटर दूरी पर देखता है। मान लीजिए कि यहाँ चोर है और यहाँ पुलिस वाला डंडा लेके खड़ा है, और जो इन लोगों के बीच की जो दूरी है, इनके जो बीच की दूरी है वो कितनी है, 120 मीटर है। अब देखिए, लेकिन जो चोर का पीछा करना शुरू कर देता है तो 6 मीटर प्रति सेकंड के चाल से दौड़ रहा है। पुलिस वाला 8 मीटर, पुलिस वाला का जो चाल है वो 8 मीटर प्रति सेकंड है, और ये चाल है, और इसका कितना है, चोर का जो है वो 6 मीटर प्रति सेकंड चाल है, ठीक ना, 6 मीटर प्रति। तो कहीं ना कहीं ये 6 मीटर प्रति सेकंड के चाल से चला है, 8 मीटर प्रति सेकंड पकड़ लेगा। तो सबसे पहले इसका सापेक्ष चाल निकालेंगे। क्या निकालेंगे, सापेक्ष चाल। सापेक्ष चाल आप जान गए होंगे अब तक क्या होता है, इस वाले चाल से इस वाले चाल को घटा देंगे तो आ जाएगा 2 मीटर प्रति सेकंड। अब देखिए समय पूछ रहा है, कह रहा है कि पुलिस से पकड़े जाने से पहले चोर द्वारा तय की गई दूरी पूछ रहा है। तो अब समय पहले निकाल लें, समय बराबर दूरी बटे चाल। तो दूरी कितना है, 120 मीटर बटा के चाल कितना है, 2 मीटर प्रति सेकंड। एक काट दिया यहां से, 2 छके 12, 60 हो गया, 60 हो गया यहाँ पे। अब देखिए यहाँ पे तो समय कितना आ गया, समय आ जाएगा 60 सेकंड। समय कितना आ जाएगा, 60 सेकंड। तो कह रहा है कि पुलिस के द्वारा पकड़े जाने से पहले तय किया गया दूरी क्या है, कह रहा है कि तय किया गया दूरी। तो दूरी बराबर, अब यहाँ पे देखने का प्रयास करेंगे कि दूरी बराबर क्या होता है। दूरी बराबर कहीं ना कहीं दूरी पूछ दिया, दूरी बराबर चाल गुणे समय। चाल किसका पूछ रहा है, पुलिस से पकड़े जाने से पहले चोर द्वारा, चोर कितना चल रहा था, 6 चल रहा था, चाल 6 मीटर प्रति सेकंड गुणे समय कितना लगा, 60 सेकंड। तो सेकंड से कट गया 36, यानी 360 मीटर की दूरी तय किया था। यहाँ पे देख लीजिए, फॉर्मेट आपको बार बार मैं बताने का प्रयास कर रहा हूं। ये समय बराबर दूरी बटे चाल, दूरी बराबर चाल गुणे समय। जब हमको समय पता चल गया तो कहीं ना कहीं अगर पुलिस के द्वारा पता चल जाएगा तो 8 का गुणा करेंगे, 8 6 48, 480 मीटर की दूरी तय करेगा, या 360 की मीटर की दूरी तय करेगा। तो कहीं ना कहीं एक चीज जब प्रश्न को पूछता है तो हम ध्यान से ये देखने का प्रयास करते हैं कि प्रश्न पूछ क्या रहा है और हम उत्तर का जवाब क्या देना है। चलिए, बहुत अच्छा सवाल रहा ये। ठीक, आगे देखते हैं सवाल। एक चोर 12 मीटर प्रति सेकंड के चाल से दौड़ता है। 10 सेकंड दौड़ने के बाद पुलिसकर्मी उसी दिशा में 4.5 मीटर प्रति सेकंड के चाल से पुलिस को पकड़ने के लिए शुरू कर देता है। तो पुलिसकर्मी द्वारा चोर को पकड़ने में कितना समय लगेगा। अब एक चीज समझने का प्रयास करिए आप बहुत अच्छे तरीके से कि सबसे पहले पीछे वाले सवाल में तो दूरी दे देता था, इनके बीच की दूरी इतनी थी, इस बार तो दूरी ही नहीं दिया। कह रहा है कि पुलिस 10 सेकंड दौड़ने के बाद। तो आइए देखते हैं दूरी, चोर कितना दूरी तय किया, कितने के अंतराल में है, दूरी बराबर चाल गुणे समय, चाल गुणे समय। आइए देखते हैं, यहाँ पे कह रहे हैं कि एक चोर 12 मीटर प्रति सेकंड के गति से, चाल इसकी है 12 मीटर
प्रति सेकेंड गुणे ये 10 सेकेंड तक दौड़ता है, तो कहीं ना कहीं सेकेंड सेकेंड से काट दिए तो दूरी कितना तय कर दिया, 120 मीटर की दूरी क्या कर दिया, तय कर दिया। 120 मीटर की दूरी तय कर दिया, कहीं ना कहीं 120 मीटर की दूरी तय किया था, तब पुलिस ने इसका पीछा करना शुरू किया। अब ये सवाल यहां से बनाए, दूरी निकालना है तो चाल गुणे समय का गुणा करके हम दूरी को क्या कर लिए, निकाल लिए। और जब यहां से निकाल लिए तो कहीं ना कहीं इस कंसेप्ट को समझ गए कि फिर सापेक्ष चाल की बात आ जाएगी। तो अब कह रहा है समय, तो समय बराबर, तो समय बराबर दूरी बटे चाल। यहां पे देख लीजिए कि जो समय होगा, जो दूरी होगा 120 मीटर, इनके 120 मीटर की दूरी होगा, और यहाँ पे चाल जो होगा सापेक्षिक चाल होगा। 14.5 माइनस 12 को घटा देंगे तो हो जाएगा 120 मीटर बटा के 0.5 और 2.5 मीटर प्रति सेकेंड, सेकेंड ऊपर चला गया तो ये मीटर से मीटर कट जाएगा, ये दशमलव यहाँ पे लगा हुआ है तो एक दशमलव और लग जाएगा, ये दशमलव अपने आप क्या हो जाएगा, हट जाए, सॉरी दशमलव हट जाएगा। तब इसको काटने का प्रयास करिए, 50 25, फिर 5 दूना के 10, 5 चौके 20, फिर 5 से काट दीजिए, 5 चौके 20, 5 अठे 40, तो कितना टाइम लगेगा, 48 सेकेंड का टाइम लगेगा। विकल्प नंबर क्या है, डी है। यहाँ पे देख कटाने का मेन तरीका, यहाँ पे जैसे दे दिया कि 14.5 में से 12 को घटाएं, तो अब 12 में दशमलव कहाँ, यहाँ दशमलव छिपा हुआ, इसको 0 कर लिए और इसको मैं घटा दिया, ऐसे करके 14.5 में से 12.0 को घटा दिया, 5 हो गया, 2.5 हो जाएगा। और दशमलव अभी पढ़ाए नहीं है आपको मैं, दशमलव भिन्न और भिन्न के प्रकार, दशमलव के प्रकार, दशमलव कौन कौन दशमलव होते, शांत दशमलव, अशांत दशमलव, आवर्त दशमलव, क्योंकि आज के दौर में सबसे ज्यादा आवर्त दशमलव पे प्रश्न को पूछने का प्रयास कर रहा है। और आवर्त दशमलव पे सवाल तभी आप लगा पाएंगे जब अच्छे तरीके से उसको आप कंसेप्ट को जानते रहेंगे। तो दशमलव का सीरीज बहुत जल्द लेके आ जाऊंगा, 3-4 चैप्टर इधर बाकी है, थोड़ा सा कंसेप्ट देना, दे ले रहे हैं। तो फिर दशमलव लेके आएंगे, आपको भिन्न लेके आएंगे, वर्ग लेके आएंगे, अच्छे से वर्गमूल लेके आएंगे, घन लेके आएंगे, घनाभ लेके आएंगे, घातांक लेके आएंगे, कड़ी लेके आएंगे, और आपका उसको रैखिक समीकरण, द्विघात समीकरण, समीकरणों को तोड़ना बनाना, सारे सीरीज को मैं आपको बताने का प्रयास करूंगा। अब तक तो एक चीज जान गए होंगे कि सापेक्ष चाल क्या होगा। सापेक्ष चाल क्या होगा, सापेक्ष चाल जब दो लोगों का एक करके, दो लोगों की चाल अलग अलग होती है, उनको एक बनाते हैं, उसी को क्या कहते हैं, सापेक्ष चाल कहते हैं। और उनका नियम है कि जब एक ही दिशा में दोनों गतिमान हो तो दोनों की चाल घट जाती है, लेकिन जब विपरीत दिशा में गतिमान हो तो दोनों की चाल क्या होती है, जुड़ जाती है, इसी को सापेक्ष चाल कहते हैं। अगला प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न कह रहा है एक कार को 59 किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से 354 किलोमीटर की दूरी तय करने में कितने घंटे का समय लगेगा। ये बहुत ही जानदार सवाल, बहुत ही अच्छा सवाल। आप कहीं ना कहीं से देखिए, ये बेसिक कंसेप्ट दिया, बहुत छोटा सा सवाल दिया हुआ है, आप देखिए इसको कैसे करेंगे। घंटे लगेंगे तो यानी क्या पूछ रहा है, समय पूछ रहा है। तो कहीं ना कहीं आइए देखिए, समय बराबर दूरी बटे चाल। बार बार आप करने से, अगर अभ्यास करते हैं, करत करत अभ्यास के जड़मत होती सुजान, रसरी आवत जात के सिल पे पड़त निशान। अगर आप इसको बार बार करते हैं, बार बार लिख लिख के पढ़ते हैं ना, तो सारी की सारी चीजें आपको याद हो जाएंगी और आप इसे कर ले जाएंगे। दूरी पहले देखिए, 354 किलोमीटर। मात्रक के मैं साथ साथ बार बार इसलिए लिख रहा हूं कि आपको समझ आ जाए। 59 किलोमीटर प्रति घंटा, घंटा ऊपर चला जाएगा, किलोमीटर से किलोमीटर कट जाएगा, तो कहीं ना कहीं 6 9 54, 6 5 30, 30 5 35, तो 59 6 का 354, तो कहीं ना कहीं 6 ये घंटा बता रहा है कि जो 6 दिया हुआ है, ये क्या दिया हुआ है,
समय दिया हुआ है तो 6 घंटा लगेगा। देख रहे हैं ना, आप 59 दे दिया और 59 का टेबल किसी को नहीं याद होगा। मुझे पता है कि कोई 13-14 से ज्यादा पढ़ा नहीं याद किया होगा, और 18, 19, 20, 22 का पूछ दूं, 19 का पूछ दूं, 23, 24, 25, 25 तक पढ़ा। अगर गणित में बहुत अच्छा करना है तो 25 तक पढ़ा आप याद कर लीजिए, और 25 तक टेबल अगर आप याद किए हैं तो कहीं ना कहीं बहुत अच्छे तरीके से आप प्रश्नों को कर ले जाएंगे, उसमें किसी तरह से कोई रुकावट या बाधा नहीं होगी। आइए अगले प्रश्न को देखते हैं। एक कार 5 घंटे में 240 किलोमीटर की दूरी तय करती है। यदि वह अपनी समान गति की आधी गति से यात्रा करती है तो उसकी दूरी तय करने में कितना अधिक समय लगेगा? कितना अधिक समय लगेगा? ये देखिए, समान गति की आधी मतलब अब इसकी गति हम निकाल लें, ये गति हम निकाल लें तभी तो ये कर पाएंगे। आइए देखते हैं गति कैसे निकालेंगे। गति का मतलब क्या हो जाएगा? चाल बराबर दूरी बटे समय। चाल बराबर दूरी बटे समय। चाल देखिए आप पहचानेंगे कैसे? यह किलोमीटर दिया हुआ है तो यह दूरी दिया हुआ है, तो हम लिख दें 240 किलोमीटर। अब ये घंटा दिया हुआ तो ये समय दिया हुआ है, तो हम लिख दें 5 घंटा। अब देखिए यहाँ पे 5 से कटा दें, 5 चौके 20, 5 8 40, तो इनकी जो चाल हो गई 48 किलो इसी बटा को प्रति घंटा हो गया। तो जो चाल इसकी हो गई इसी को समान गति कहेंगे, ये चल रही थी इसी से। क्लियर? अब देखिए कह रहा है सवाल को कि यदि वह समान गति की आधी गति कर दे। आधी गति का मतलब कि इस गति को 48 जो गति कर रहा था इसका आधा कर दे तो गति 24 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगी। क्लियर? इसकी चाल अब कह रहा है कि कर से यात्रा करती है तो दूरी को तय करने में कितना अधिक समय लगेगा। अब आइए अब समय लगा देते हैं कि समय कितना लगेगा उतनी ही दूरी को तय करने में। तो समय बराबर दूरी कितना हो जाएगा? 240 बटे 240 किलोमीटर और हो जाएगा 24 किलोमीटर प्रति घंटा। ऊपर चला जाए, किलोमीटर से किलोमीटर कट गया और 24 दाम में 240, तो अब टाइम कितना लग गया? 10 घंटा। पहले कितना लगा था? 5 घंटा। अब कितना लगा? 10 घंटा। कितना अधिक टाइम लग गया? 5 में से 5 घटा देंगे तो कितना टाइम अधिक लग गया? 5 घंटा अधिक टाइम लगा। मुझे आशा नहीं, पूरा विश्वास है कि इन सवालों को आप समझ पा रहे होंगे, अच्छे तरीके से जान पा रहे होंगे। ये देखिए, ये सवाल जब आता है इस तरह से, कोई रेलगाड़ी अपनी मूल चाल से 6/7 सातवीं चाल से चलती है तो वह स्टेशन 20 मिनट देरी से पहुंचती है। 20 मिनट क्या करती है? देरी से पहुंचती है। दूरी तय करने में रेलगाड़ी द्वारा लिया गया समय क्या है? अगर हम बेसिक से लगाएंगे तो कहीं ना कहीं बहुत लंबा जाएगा और ये वेरी इंपॉर्टेंट है। ये सवाल आया है, सब सवाल आया हुआ आप लोग देख रहे हैं। एसएससी जीडी में, पुलिस में ऐसे सवाल आते हैं और ये सवाल एकदम समझ लीजिए कि ऐसे कर लीजिए आप। यह सवाल आपके यूपीपी, यूपीएसआई, टेट हो सकता है, यूपीएससी का सीसेट में भी ये सवाल पूछ सकता है, क्योंकि खतरनाक बनाता है, इसका कंसेप्ट अलग है। मैं ट्रिक बता रहा हूं कि जो मूल चाल है उसका 6 बटा क्या कर दिया? 7 चाल कर दिया। अब आप करेंगे ऊपर जो दिया होगा मान ऊपर को ऊपर ही लिखेंगे। अब इन दोनों का जो अंतर है ना उसको 1 लिख देंगे। 6 और 7 घटा दें 1 गुणे जितना अधिक टाइम लेगा 20 मिनट 20, 6 दूना के 12 यानी 120 मिनट टाइम में पहुंच जाएगा। बस 120 मिनट टाइम लगेगा उसके द्वारा लिया गया समय, 120 मिनट। करना कुछ नहीं है, जो यहाँ पे 6/7 दिया है ना, 6 को ऊपर लिख लेंगे और नीचे, क्योंकि देखिए जब देरी कहे पहले कहे तो ये तो अंतर ही तो होता है, हम बताएं अंतर ही होता है ना। देरी कम ज्यादा बेशी जब भी आए तो अंतर में घटाना होता है।
तो नीचे जो लिखे रहेंगे वैल्यू को उसी को घटा के लिख देंगे, आपका क्या आ जाएगा, मान आ जाएगा बहुत अच्छे तरीके से। अगला प्रश्न देखिए यहाँ पे भी सवाल देखिए, 70 किलोमीटर प्रति घंटा के गति से 70 किलोमीटर प्रति घंटा के एक समान चाल से चल रही एक ट्रेन एक निश्चित दूरी तय करने में एक निश्चित समय लेती है। यदि ट्रेन 65 किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से चले तो पिछले समय से 12 मिनट अधिक समय लेती है। तो ट्रेन द्वारा तय की गई दूरी क्या है, ट्रेन द्वारा तय की गई दूरी क्या है, सिर्फ दूरी की बात कर रहा है। आइए सवाल को देखते हैं, बहुत अच्छा सवाल, बहुत जानदार सवाल है। देखिए इस सवाल को अगर कंसेप्ट से लगाते हैं तो दोनों कहीं ना कहीं अंतर लगेगा। दूरी पूछ रहा है, दूरी अगर निकालने की बात करें, सिर्फ दूरी की बात करें, ठीक ना, तो दूरी बात करें तो इसका औसत 70 गुणे 65 दूरी निकालेंगे। 70 गुणे 65 और इन दोनों का अंतर कितना हो जाएगा, सॉरी 65 ही है ना, 5 गुणे 42 मिनट बटा के 60 एक घंटा में बदल गया। यहाँ पे देखने का प्रयास करेंगे हम। देखिए ये हमारा जो निकल गया ये औसत चाल। ठीक, जब भी कहीं बात करने का प्रयास करेगा, देखिए यहाँ पे कह रहे हैं ना इतना मिनट अधिक लगता है, यह चाल दिया हुआ, यह चाल दिया हुआ, इन दोनों चालों का गुणा करेंगे और नीचे इन दोनों चालों का अंतर लिख लेंगे। 42 मिनट लिखा था तो 60 का भाग देके हम किस में कन्वर्ट कर दिए, इसको हम इसको घंटा में कन्वर्ट कर दिए। तो ये जो टाइम मेरा था ये घंटा में आ गया, ये किलोमीटर प्रति घंटा में चाल दिया हुआ था, तो ये हमेशा इसकी दूरी निकल के आ जाएगी। आप कटा दीजिए 5 से, 5 कम 5, 5 थे 15, 0 से 0 कट गया, 6 सते 42 और कितना 13 सते 91 गुणे 7, 7 कम 7, 9 सते 63। तो जो दूरी आ गई 637 किलोमीटर आ जाएगी इसकी दूरी। क्लियर, ये चीज समझने का प्रयास करिएगा। आप कभी भी अगर इस तरह से सवाल पूछे और प्रश्न कहे कि दूरी क्या है, इसकी दूरी की अगर बात करें तो हमेशा दूरी वैसे, और नहीं तो आप दूरी मान के ऐसे निकालेंगे, ये दूरी मान लिया ऐसे जा रहा है 75 के हिसाब से, ऐसे आ रहा है 65 के हिसाब से, तो कहीं ना कहीं लंबा चला जाएगा। तो आप इसको समझने का प्रयास करिए। जब भी अंतर वाले सवाल दें तो हमेशा ऐसे ही कर। अगर कह देता कि आने जाने की कुल दूरी क्या हो जाएगी ना, तो यहाँ पे 2 का गुणा कर लेंगे। अगर आने जाने की कुल दूरी की बात करेगा तो यहाँ पे गुणा कर लेंगे, क्योंकि देखिए अगर यहाँ से यहाँ जाता है तो एक बार जाएगा एक बार आएगा, तो ये इधर से जाना इधर से आना, तो ये दूरी 2 बार जोड़ी जाएगी, तो इसको कुल दूरी कहते हैं। और सिर्फ दूरी पूछे तो इस 2 को हम नहीं लिखते हैं, इतना बात। क्योंकि देखिए औसत चाल जब 2 चाल दिया हुआ, मान लीजिए x किलोमीटर कामा y किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से चल रही है, तो इसकी औसत चाल क्या होगी, औसत चाल क्या होगी हम आपको सिखाने का प्रयास किए। 2 गुणे x गुणे y बटा के x प्लस y, यही तो फार्मूला मैं बताया हूं आपको, यही चीज आपको सिखाने का प्रयास किया हूं। तो यहाँ पे अंतर चूंकि दिया था इसलिए हम 70 में से इसको क्या कर दिए, घटा दिए। आते हैं, ये देखिए बहुत ही अच्छा सवाल दिया हुआ है, बहुत ही जानदार प्रश्न है इसमें। देखिए यदि 90 मीटर लंबी ट्रेन एक 210 मीटर लंबे प्लेटफार्म को 20 सेकंड में पार कर जाती है तो ट्रेन की चाल क्या होगी, ट्रेन की चाल क्या होगी। आइए इसको देखने का प्रयास करते हैं हम लोग, बहुत अच्छे तरीके से समझेंगे। देखिए क्या है ना कि जब कोई ट्रेन एक प्लेटफार्म को, अब देखिए यहाँ पे दूरी वाला कंसेप्ट जो मैं बताया हूं, दूरी वाला कंसेप्ट समझिएगा। ये ट्रेन जो है 90 मीटर की है और 210 मीटर का क्या है, तो जो दूरी होगी
जो दूरी होगी ये आपस में, जब कोई ट्रेन किसी खंबे को, किसी पेड़ को या किसी व्यक्ति को पार करेगी तो सिर्फ ये अपनी ही लंबाई के बराबर दूरी तय करेगी। लेकिन जब कोई ट्रेन किसी प्लेटफार्म को, किसी सुरंग को, किसी पुल को या दूसरे ट्रेन को या गुफा को पार करेगी तो दूरी के लिए ये आपस में क्या हो जाएगा, दोनों जुड़ जाएगा। यहाँ पे देखने का प्रयास करेंगे, दोनों आपस में जुड़े। यहाँ पे दूरी के लिए 90 प्लस 210 मीटर, तो दूरी कितनी हो जाएगी, 300 मीटर की दूरी हो जाएगी। अब कह रहा है ये 20 सेकंड में पार कर ले जाती है, तो समय बराबर दूरी बटे चाल को इधर लेके आ जाएंगे। चाल बराबर दूरी कितना हो जाएगी, 300 मीटर, और ये कितना हो जाएगा समय, 20 सेकेंड, इससे कट जाएगा तो क्या हो जाएगा, 15 मीटर प्रति सेकेंड। अब देखिए इसका मात्रक मीटर प्रति सेकंड में नहीं दिया हुआ है, कहीं भी इसका किलोमीटर प्रति घंटा में दिया हुआ है। तो आइए इसको देखने का प्रयास करिए आप कि 15 गुणे 18/5, अब ये बदल जाएगा किलोमीटर प्रति घंटा में। 5 × 15 18 तिया 54 किलोमीटर प्रति घंटा। इसकी चाल कितनी हो जाएगी, 54 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगी। आइए देख रहे हैं यहाँ पे ना, यहाँ पे इस कंसेप्ट को जानना जरूरी है। और यहाँ पे देख लीजिए मीटर प्रति सेकंड की कितनी महत्वपूर्ण भूमिका बार बार आ रही है, उसको आप देखने का प्रयास करिए कि महत्वपूर्ण भूमिका कैसे आ रही है और किस तरह से करने का प्रयास कर रहे हैं। अब ये ट्रेन वाले कंसेप्ट में ये भी दिया है, कर 120 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी है और इसकी जो लंबाई है 120 मीटर है। 60 किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से इसकी जो चाल है 60 किलोमीटर प्रति घंटा है। चाल से एक पुल को 18 सेकंड में पार करती है। एक पुल समझ लीजिए, पुल है, पुल की भी तो कुछ तो लंबाई होगी, x लंबाई होगी, इसको 18 सेकंड में पार करती है। तो कहीं ना कहीं यहां पे देख लीजिए मैं लिखाया था समय बराबर दूरी बटे चाल। अब ये देख लीजिए यहाँ पे कितना समय लग रहा है, 18 सेकंड लग रहा है। इसका मात्रक ध्यान दीजिए, 18 सेकंड लग रहा है। दूरी क्या होगा कि इन दोनों को, पुल है ना, तो इसको और इसको आपस में क्या कर लेगा, कनेक्ट करेगा, 120 प्लस x और बटा के चाल जो हो जाएगा हमारा कितना हो जाएगा, यहाँ पे 60 किलोमीटर प्रति घंटा है। यहाँ पे मीटर, यहाँ पे सेकंड, तो इसको भी हम बदलने का प्रयास करेंगे। 5/18 से क्या कर देंगे, गुणा करेंगे, तो ये मीटर प्रति सेकंड में बदल जाएगा, यहाँ पे सेकंड से क्या हो जाएगा, कट जाएगा यहाँ पे। अब 18 देख लीजिए, 6 दाम है 60, 36 18, 3 का यहाँ गुणा कर लेंगे, 18 गुणे 3 बराबर, सॉरी यहाँ पे देख लीजिए कितना, 18 बराबर 120 प्लस x, ये पुल की लंबाई, बटा के 60 गुणे 5/18। अब यहाँ से देख लीजिए कि 18 का गुणा आप ऊपर कर लीजिए, तो यहाँ पे हो जाएगा 18 गुणे 60 गुणे 5 बराबर 120 गुणे बराबर 120 प्लस x गुणे 18। ये 18 से 18 कट गया, 6 5 30, यहाँ 300 हो गया, बराबर 120 प्लस x हो गया, 120 इधर माइनस हो जाएगा, तो 300 माइनस 120 बराबर x, तो 0, 10 में से 2 जा 8 और 1,
तो x बराबर क्या, पुल की लंबाई कितनी हो जाएगी 180 मीटर। तो कहीं ना कहीं एक कंसेप्ट आ गया आपका कि पुल की लंबाई कितनी हो जाएगी 180 मीटर। ये देखिए आपके जल्दबाजी से नहीं होगा, आप कंसेप्ट समझिए। आप समय बराबर दूरी बटे चाल, दूरी में क्या क्या रखेंगे, इस ट्रेन की लंबाई या प्लस पुल की लंबाई, दोनों की लंबाई आपस में क्या हो जाएगी, जुड़ेगी। अगर इस कंसेप्ट अगर आपके दिमाग में नहीं तो उत्तर कहीं ना कहीं आएगा नहीं, इतना जान लीजिए। आइए देखिए, देखिए सवाल समझने का प्रयास करें। कह रहा है कि एक ट्रेन दिल्ली से देहरादून तक 120 किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से जाती है। देहरादून से दिल्ली की ओर 30 किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से यात्रा कर, पूरी यात्रा के दौरान औसत चाल, औसत चाल का कंसेप्ट हम आपको दिए थे। ये कंसेप्ट आप HW में देख लीजिएगा, लेकिन अभी आपको मैं लगा दे रहा हूं। आप देखिए औसत चाल 2 गुणे x गुणे y, x गुणे y बटा के x प्लस y होता है। इसी को क्या कहते हैं, औसत चाल कहते हैं। औसत वाला चैप्टर में पढ़ाया हूं। औसत चाल बराबर दूरी बटा समय आने ही लेंगे। यहाँ पे ऐसे देखेंगे, लिखिए 2 गुणे 120 गुणे 130 बटा के 120 प्लस 130। यह 2 चाल रहेगा तो इस तरह आ जाएगा। तीसरे चाल के लिए दूसरा फार्मूला है 2 गुणे 120 गुणे 130 बटा के 250, 0 3 2 5 2। तो क्या हो जाएगा हमारा, कहीं ना कहीं यहाँ पे अगर दशमलव में आया हुआ है तो कहीं ना कहीं जीरो से जीरो काट लें, और 0 से 0 नहीं काटते हैं। 0 काट लेंगे तो दशमलव लगाने में दिक्कत हो जाएगी। हाँ काट लिए, कोई दिक्कत नहीं है। आइए 2 गुणे 12 गुणे 130 बटा के 25 गुणे 4 कर लें, ऊपर भी गुणे 4 कर लें। 25 चौके क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा। नीचे हमारा क्या हो जाएगा 100। 2 अंक पे दशमलव लगा देंगे। अब यहाँ पे गुणा कर लेंगे, 4 दूना के 8 हो जाएगा। 8 गुणे ये कर लेंगे 8 गुणे 12 गुणे 13 8 104 गुणे 12 बटा के 100। 0 12 चौक 48, 12 कम 12 बटा के 100। 2 अंक पे दशमलव लगा देंगे तो हो जाए 124 दशमलव, ये 2 अंक पे दशमलव लगा 124.8 किलोमीटर प्रति घंटा। ये वाला उत्तर हो जाए 124.8 किलोमीटर प्रति घंटा। देखिए अगला जो मेरा होगा पोर्शन डेसिमल। देखिए डेसिमल दशमलव कहीं ना कहीं आपको आके अंग भंग कर रहा है। हम यहाँ पे कैसे कन्वर्ट, 4 का गुणा नीचे भी 4 गुणा ऊपर क्यों किए हैं, क्योंकि हमको पता है कि नीचे जय 0 रहेगा उतने अंक के बाद दशमलव लगा देंगे। फिर आपस में इन दोनों का मल्टीप्लाई कर लिए, 13 बटे 104, 13 बटे 104 हो गया मेरा, और 104 में 12 का मल्टीप्लाई कर लिए, और 100 का 100 2 अंक पे दशमलव उस तरह भाग देंगे तो ज्यादा टाइम लगेगा। तो आइए बस इतना ही है। आइए, मुझे आशा नहीं पूरा विश्वास होगा कि आपको ये सेशन बहुत अच्छा लगा होगा। आप इस वीडियो को देखिए, लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करना ना भूलें। अपने करें, अपने दोस्तों से कराएं, और उन बच्चों की ये वीडियो जरूर पहुंचे जिनको मैथ में डर लगता हो। आपसे नम्र निवेदन है कि जिस तरह आप लोग साथ सपोर्ट दे रहे हैं उस तरह अपना साथ सपोर्ट देने का प्रयास करें। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद।